आज मैं आपको बताने लगी हूँ 100 रुपये की ऐसी रेसिपी जो कि महंगे से महंगे होटल्स में 2000 रुपये की मिलती है और इतनी आसान कि आप सोच ही नहीं सकते। इसकी खूबसूरती, इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब होता है। इसकी हर चीज़ पर फोकस किया जाएगा और ऐसी टिप्स मैं इसमें आपको शेयर करूँगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में ये मज़ेदार से नूडल्स बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूं। तो सबसे पहले हम नूडल्स में इस्तेमाल किए जाने वाली सब्जियों को चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नाइफ़ की मदद से बारीक से कट कर सकते हैं और इनको हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि इस रेसिपी में बहुत ही बारीक सी सब्जियां इस्तेमाल की जाएंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारीक हैं। अब हम प्यारा सा बर्तन लेंगे और इसमें अच्छे से बबल्स आने तक खूब इस पानी को पकाना है और 1 चम्मच ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम 3 नूडल्स के पैकेट डालेंगे। आपने नूडल्स को तोड़ना नहीं है। ऑयल डालने की वजह से नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं, क्योंकि नूडल्स में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, जिसकी वजह से अक्सर ये रेसिपी ख़राब हो जाती है। आपने सही तवजह से इस वीडियो को एंड तक देखना है। अब हम ढक्कन लगा देंगे। इस वजह से ये नूडल्स जल्दी से अलग अलग हो जाएंगे और इस रेसिपी में खिले खिले नूडल्स अच्छे लगते हैं। 3 से 4 मिनट में देखें अच्छे से अलग हो जाएंगे। तो अब इसका पानी छलनी की मदद से निकाल देंगे और फ़ौरन ठंडा पानी बहा देंगे। ज़बरदस्त से अलग अलग नूडल तैयार हो जाएंगे। अब छलनी में डाल के भी नूडल्स को बॉईल भी कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए, इसमें थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हमारा इधर फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा। यकीन करें, आपको ये जायका किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला। और इस रेसिपी में जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल की जाएंगी वो बहुत ही बारीक इस्तेमाल होंगे। अब हमें इसमें बारीक सा टमाटर चॉप करके डालेंगे और इसका पानी अच्छे से खुश करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। आपने 2 से 3 मिनट में ये पकाना है और ये जल्दी से पक जाएगा। मुसलसल चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि अच्छे से ऑयल निकल आए। ऑयल निकल आने के बाद इसमें 5 बारीक सब्ज़ मिर्च कट करके डालेंगे। इसी तरह आपने बना लिया तो बस आप बार बार इन नूडल्स को बनाएंगे। इसके बाद ये सारी सब्जियां हमें एक एक करके डालते जाएंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकाते जाएंगे। सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे और दरमियानी साइज़ का आपने एक प्याज डालना है और इसके साथ ही गाजर भी आपने 1 से 2 अदद डाल देने और बारीक कट करके डालने हैं। और इसी तरह से हम बंद गोभी और शिमला मिर्च भी मैंने 1 अदद डाली है और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक उसके नूडल्स मसाले में ऑलरेडी ज़्यादा होता है। और सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, सिरका और इसके साथ ही हम चिली सॉस डालेंगे। ये तमाम मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इतने तक अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको आपने दरमियानी आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको पकाना है, मीडियम हाई फ्लेम पे। अब नूडल्स को डालने की बारी आती है। अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डालने के बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना ये सारे चिपकने शुरू हो जाती हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको चम्मच हिलाएंगे। 1 से 2 दफ़ा आपने चम्मच हिलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप जितना केचप। केचप आप कोई भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक या टमाटो केचप, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आता है। आप इसमें कोशिश कीजिएगा टमाटो प्यूरी ना डालें, लेकिन आपने केचप ज़रूर डालना है। और मुसलसल इसको एंड 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिला दें ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और सबसे लास्ट में हम इसमें क्या डालेंगे, जो कि इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट में शामिल होता है और आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 अदद नींबू का रस। अगर आप नहीं डालना चाहते, आपको कोई इशू है तो आप ना डालें, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अब बारी आती है नूडल्स मसालों की, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये नूडल्स तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इन नूडल्स को बगैर केचप के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें केचप इतना ही डाल दिया है और इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खा सकते हैं।
तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।